हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज बारी है पढ़ने की कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव वर्ड से आप क्या समझते हैं, बताओ मुझे जल्दी से। कनेक्टिव का सिंपल एंड ईजी मोस्ट मीनिंग अभी जो आपसे बोला होगा अपने मन में कि जोड़ने वाला, किसी भी दो चीज को कनेक्ट करने वाला, वही होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो आप खुद सोचो, आपकी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं या फिर जो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ब्लड, क्या कहना चाहोगे आप ब्लड के बारे में? आप मुझे कोई सा भी एक ऐसा पार्ट बताओ जहाँ पे ब्लड नहीं है। ब्लड हो गया, ठीक है, ओके, आप बोलोगे ठीक है मैम ब्लड, ओके, हम बिल्कुल अग्री हैं। बोन्स कई सारी जगह नहीं है, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव कार्टिलेज तो है। तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज और सोचो और थोड़ा सा टिश्यूज। अगर मैं बात करूँ फैटी टिश्यूज की, तो फैटी टिश्यूज कहाँ नहीं होते हैं? सब जगह होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का टिश्यू है जो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है और ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कम्युनिकेशन का। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती, लेकिन उस ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट। वही ब्लड जाता है लंग्स के पास और वहां से लेके आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आता है, फिर आता है वो हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में भेज देता है। तो मतलब कि लंग्स और हार्ट उठ के खुद से पूरी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर रहे कि ये लो भाई ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ब्लड, ये लो ऑक्सीजन। वो दोनों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। रादर दे हैव अ कनेक्टिंग लिंक, रादर दे हैव अ मीडिएटर। उनके पास एक मीडिएटर है और इसका नाम क्या है? ब्लड। ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, कहीं भी इधर उधर सब जगह। उसका ऐसा होता है ना कि सबसे कनेक्टेड है। कोई एक बंदा होता है हर ग्रुप में जिसका क्या रहता है ना, उसको दुनियादारी की सारी खबरें पता होती हैं, क्योंकि वो उससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, उससे भी सब जगह से कनेक्टेड रहता है। तो वो हो जाता है अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अरे भाई तुझे पता है वो वाले ग्रुप में ऐसा हुआ, अरे भाई तुझे पता है उसने ऐसा बोला था, कल वैसा बोला था। तो बस कनेक्टिव टिश्यू कुछ इसी टाइप के हैं। उनके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि दे लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? लिंकिंग टू अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज और उनको सपोर्ट करना, ठीक है। जिसका मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया, ब्लड मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, asked in various exams कि कौन सा टिश्यू होता है चारों में से जो मोस्ट अबंडेंट होता है। अबंडेंट मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको आंसर करना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। पता नहीं हम लोग क्या सोचते हैं और हम हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, बट एपिथेलियल टिश्यू इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। रादर कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप ऑफ टिश्यू विच इज द मोस्ट अबंडेंट, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात आपको? तो आपको ये समझ में आया कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। साथ ही साथ में आपको ये क्लियर हुआ कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। दे सिक्रीट फाइब्रस प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। अब एक आपको कंसेप्ट सिखा रही हूँ मैं, जिसको आप याद रख के रखो। कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू अगर आप पढ़ते हो, क्या बोला मैंने आपको? कोई सा भी अगर आप पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं। हर कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, हर टिश्यूज में होती हैं सेल्स। आप बोलोगे हाँ ठीक है मैम, इट्स कॉमन, इट्स क्वाइट बेसिक, हमें पता है ये टिश्यू है तो वो सेल से ही मिलके बना होगा, तो उसमें कुछ तो रहेंगी सेल्स। सेकेंड नंबर पे उसमें रहते हैं फाइबर्स। क्या रहते हैं उसमें? फाइबर्स। एंड थर्ड नंबर पे उसमें रहता है मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे उसमें क्या रहता है? मैट्रिक्स। तो आप अगर कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 उसमें सेल्स होंगी, नंबर 2 उसमें फाइबर्स होंगे, नंबर 3 उसमें होगा मैट्रिक्स।
समझ में आई आपको बात? तो चाहे कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू हो, जब अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए अगर हम ये वाला टिश्यू पढ़ रहे हैं तो उसमें ये वाली सेल्स हैं, ये वाले फाइबर्स हैं एंड ये वाला उसका मैट्रिक्स है। उसमें तीनों चीजें होंगी, तब जाके इन तीनों से मिलकर वो एक कनेक्टिव टिश्यू बना होगा। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी फाइबर्स, ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ब्लड इज द एक्सेप्शन। ब्लड में सेल्स होगा, ब्लड में मैट्रिक्स होगा, लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं होंगे। तो ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो मैंने बोला था ना सेल्स होती हैं, तो कौन सी सेल्स होती हैं उसमें, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। They secrete fibrous proteins called collagen and flexibility to tissues and provide flexibility to tissues. तो आपको ध्यान रखना है सेल्स में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फाइबर सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं जिसका नाम हो गया फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करती हैं फाइबर्स को जिनका नाम होता है कोलाजन, जिनका नाम क्या होता है, कोलाजन फाइबर्स। तो कोलाजन फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे टिश्यू को या हमारे सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। और अगर मैं दूसरी सेल्स की बात करूं तो द सेल्स आल्सो सिक्रीट पॉलीसेकेराइड्स व्हिच इज जनरली द मैट्रिक्स व्हिच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। तो और अगर हम दूसरे टाइप की सेल्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, और कई सारे हमारे और कौन से सेल्स हो सकते हैं, बेसोफिल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी टाइप की सेल्स हो सकती हैं। ये सारी सेल्स मिलके क्या करेंगी, पहला फाइबर सिक्रीट करते हैं, कौन सी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि होते हैं कोलाजन फाइबर्स, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल्सो यही जो सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं सम मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स व्हिच एक्ट एज मैट्रिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए कनेक्टिव टिश्यू में आपको कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी। तो नंबर 1 आपका आंसर होना चाहिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। विच सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। सेकेंड आपको कौन सी सेल्स मिलेंगी, सेकेंड इज मास्ट सेल्स, सेकेंड इज मास्ट सेल्स। एंड लास्टली आप बोल सकते हो मैक्रोफेजेस। क्या बोल सकते हो आप, मैक्रोफेजेस। तो अगर सेल्स की बात करते हैं हम सेल्स की, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले क्या मिलेगी उसमें, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। सेकेंड आपको उसमें क्या मिलेगा, सेकेंड आपको सेल्स में मिल सकती हैं मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। और थर्डली आपको मिल सकते हैं मैक्रोफेजेस। क्या मिल सकते हैं आपको, मैक्रोफेजेस। ये तो हो गई कुछ सेल्स, ये तो क्या हो गई, सेल्स हो गई। तो आपको मिल सकती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। देन हम बात करते हैं फाइबर्स की, किसकी, फाइबर्स की। तो देयर कुड बी 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, 2 टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज कोलाजन फाइबर एंड नंबर 2 इज इलास्टिन फाइबर। नंबर 2 इज इलास्टिन फाइबर। तो 2 टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं, या तो कोलाजन फाइबर्स हो सकते हैं या तो इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं। और लास्टली अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा पॉलीसेकेराइड्स। क्या हो जाता है मैट्रिक्स में, पॉलीसेकेराइड्स। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होंगी, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जनरली क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, फाइबर्स होते हैं कोलाजन, इलास्टिन, एंड सेल्स हो सकती हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये भी रटना पड़ रहा है ना, तो फिर रटने वाली चीज़ों तो भूल ही जाओगे। तो ये चीज़ें रटने की नहीं है, ये समझने की हैं, इसको आप समझिए, है ना, कि एक कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है वो इन बेसिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। फाइब्रोब्लास्ट क्यों होंगी, फाइबर सिक्रीट करने के लिए, और जो सेल्स होंगी कुछ आधों का काम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स सिक्रीट करना। तो बस ऐसे करके सेल्स होंगे, उनका अपना अपना काम होगा, फाइबर्स होंगे। ओके, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब जब इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब हमें देख लेना चाहिए, क्या देख लेना चाहिए, हमें अब देख लेना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। कनेक्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
तो अभी समझ में आया फर्स्ट डिवीजन क्या है? फर्स्ट डिवीजन है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब मेरी बात सुनो, उसको लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव किस बेसिस पे बोला है? लूज कनेक्टिव और डेंस कनेक्टिव इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें फाइबर्स तो होंगे ही होंगे, अभी समझाया मैंने आपको, लेकिन वो फाइबर्स अरेंज कैसे हैं? अगर वो फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं तो इट विल बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर वो फाइबर्स डेंसली अरेंज्ड हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड स्पेशल तो फिर अलग ही कैटेगरी है, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब आगे का जो पूरा कंसेप्ट है, पहले आपको डिटेल स्टडी करनी होगी लूज कनेक्टिव की, देन आपको करनी होगी डिटेल स्टडी डेंस कनेक्टिव की, एंड लास्टली आपको डिटेल स्टडी करनी होगी अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में सब दो टिश्यूज इंक्लूडेड होते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। बोथ दीज टिश्यूज अंडरलाई आवर स्किन, ये दोनों ही हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, मतलब कि फाइबर्स आर अरेंज्ड लूजली, फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली अरेंज्ड नहीं है। सेकेंड बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। लास्टली आप देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड 3 टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू का इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर आगे कैसे समझ आएगा? मैं अभी आपको अचानक से डेंस रेगुलर पढ़ाने लगूँ तो आप बोलोगे मैम कहाँ से आया ये, क्या हो गया अचानक से, ठीक है, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडी, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों बोल रहे हैं? इन दिस सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एक्सेट्रा एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। बोला था ना मैंने, कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे 3 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 सेल्स, नंबर 1 सेल्स। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? आप देखो, सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड हम बात करते हैं फाइबर्स की, तो फाइबर्स इसमें क्या होंगे? या तो कोलाजन हो सकते हैं या तो इलास्टिन हो सकते हैं। तो फाइबर्स उसमें कैसे हैं? याद रखना है, इसमें लूजली अरेंज्ड हैं। जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे लूजली अरेंज्ड है, तभी इन्हें क्या बोला जा रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्ट में अगर आप मैट्रिक्स की बात करो तो मैट्रिक्स इज सेमी फ्लूइड, मैट्रिक्स इज सेमी फ्लूइड। तो नंबर 1 सेल्स हो गई फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइबर्स हो गए जो कि लूजली अरेंज्ड है, एंड लास्टली आपने देखा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा है? मैट्रिक्स से आप ये समझ सकते हो कि इन्वायरमेंट, मैट्रिक्स इज बेसिकली इन्वायरमेंट, कि कैसे इन्वायरमेंट में वो सेल्स या टिश्यूज जो हैं वो मतलब पड़े हुए हैं। जैसे ब्लड का अगर मैं मैट्रिक्स पूछूं तो वो कैसा है? फ्लूइड है वो मैट्रिक्स, है ना? तो बस वैसे ही तो यहाँ पे जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है उनका मैट्रिक्स कैसा है? सेमी फ्लूइड, नॉट कंप्लीट फ्लूइड, रादर सेमी फ्लूइड। इट इज ऑफ 2 टाइप। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। कौन कौन सा? एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये समझ में आया आपको, ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले एरियोलर टिश्यू और फिर देखेंगे एडिपोज टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, मैंने आपको वही बोला था, ठीक है, पहले ही बताया है। एरियोलर एडिपोज दोनों ही स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अब आप खुद सोचो, स्किन के जस्ट नीचे हैं और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? ये आउटर मोस्ट टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे कौन आके बैठ गया? एरियोलर टिश्यू, मतलब कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका मेन वर्क क्या हो गया? their main function is to support the epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू को हेल्प करना, उसको सपोर्ट का प्रोवाइड मतलब क्या बोलना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही काम होता है हमारे एरियोलर टिश्यू का। इज दैट क्लियर? तो अगर आप एरियोलर टिश्यू क्लियर है तो एडिपोज टिश्यू तो बहुत ही ईजी है। फिर एडिपोज टिश्यू इज सीन मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मिलता है। इट्स सेल एडिपोसाइट्स स्टोर फैट।
अब एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी में है, आप ये वाला डायग्राम देखो। ये जो आपको बड़ी सी सेल्स दिख रही है ना, जिसमें बीच में येलो कलर का कुछ तो भी स्टोर्ड है, तो दिस बड़ी सी सेल इज द एडिपोज टिश्यू की सेल विच इज नोन एज एडिपोसाइट। और एडिपोज टिश्यू करता क्या है? एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट्स को। किसको स्टोर करता है? एडिपोज टिश्यू फैट्स को स्टोर करता है। तो जो भी फैट्स होते हैं बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट्स, वो जाके कौन से टिश्यूज में स्टोर होते हैं, कौन सी सेल्स में स्टोर होते हैं? वो स्टोर होते हैं जाके एडिपोसाइट्स में। किस में स्टोर होते हैं? एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स क्या हैं? एडिपोसाइट्स हैं सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जिन सेल से मिलकर बना है उन्हें हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। Excess nutrients are converted into fats and stored in this tissue। तो जब भी ज़्यादा खाते हैं ना, तो बोलते हैं ज़्यादा खाने से मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ज़्यादा खाने से मोटे? क्या रीज़न है? तो ज़्यादा खाने से मोटे इसके लिए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने एक्सेस न्यूट्रिएंट कंज्यूम करे। जितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी को, आपने उससे ज़्यादा कंज्यूम करा। आपको उतने कार्बोहाइड्रेट्स, उतने प्रोटीन्स या उतने फैट्स की ज़रूरत थी ही नहीं। तो अब अल्टीमेटली ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो आप खाते हो, कार्ब डाइट जो लेते हो, वो सारे अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। जो भी एक्स्ट्रा आपने खाया वो सब किस में कन्वर्ट होगा? फैट में। और वो फैट जाके कहाँ स्टोर होगा? वो जाके स्टोर होगा एडिपोसाइट्स में। और फिर चर्बी आ जाती है। बोलते हैं ना मोटे हो रहे हैं यार, तोंद निकलने लगती है, फैट स्टोर होने लगता है स्किन के नीचे, है ना? तो बस वही वाला चक्कर है यहाँ पे। खैर, आई डोंट हैव एनी राइट टू एक्सप्लेन ऑल दिस, बट ठीक है, चलो सह लेंगे। चलो तो ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको समझ में आ गया होगा एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं। तो एक इसके एग्जांपल थे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा एरियोलर टिश्यू एंड सेकेंडली हमने पढ़ा एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है ना कि बताइए फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या करना है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। इसकी सेल्स का नाम क्या होता है? एडिपोसाइट्स। एंड हियर वी आर डन विद लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब जब आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है, तो अब सेकंड किसकी बारी है? सेकंड बारी पढ़ने की है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव को डेंस कनेक्टिव बोलने का रीजन ही क्या था? कि फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो फाइबर्स होंगे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, है ना? तो जो सेल्स और फाइबर्स हैं इस वाले टिश्यू के, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोजली पैक्ड हैं और ऐसे बिल्कुल भी लूज नहीं है कि कहीं पे सेल, कहीं पे कुछ, कहीं पे फाइबर। जो सेल्स और फाइबर्स हैं काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। इसे हम इसे क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आप बोलोगे ठीक है, ये थी हमारी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ये कैसे अरेंज्ड है। इफ दिस इज अ सेल और यहाँ पे ये बीच में फाइबर है, सेल फाइबर, सेल एंड अगेन फाइबर। कितना सुंदर सा लग रहा है ना, कितना अच्छे से अरेंज्ड है। तो सेल्स और फाइबर्स अरेंज्ड है इसमें काफी कॉम्पैक्टली, आपको पता है काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, तो ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन जो ये इनका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, जो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसमें भी कैसा है अरेंजमेंट? आप यहाँ पे देख रहे हो तो कितना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज है हमारे सेल्स एंड फाइबर्स। और उसके अपोजिट अगर डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे भी सेम होगा यही। जितने फाइबर मतलब जितना यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, ये हो जाएगा सपोज फाइबर एंड दिस इज अ सेल, बट इतना ज़्यादा प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे। प्रॉपरली अरेंज क्या होंगे ही नहीं, फिर ऐसे कहीं टेढ़ा सा फाइबर। तो आप देख पा रहे हो चीज़ें यहाँ जितनी हैं वहाँ भी उतनी ही हैं, लेकिन फ़र्क किस में है? अरेंजमेंट में। दोनों में ही सेल्स बहुत सारे हैं और जो हमारा फाइबर्स हैं वो भी बहुत सारे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड भी हैं। लेकिन डेंस रेगुलर में वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है और यहाँ पे उनका कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी इररेगुलर डायरेक्शन में कुछ भी पड़े हुए हैं।
तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर आपको समझ में आया। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर के। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू के। तो शो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, शो regular pattern of fiber. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. तो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो एकदम रोज में प्रेजेंट है। आप यहाँ देखो सेल्स ऑफ फाइबर्स कितने अच्छे से अरेंज्ड हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ सेल्स या फाइबर्स ही रहना। तो उसको देख पा रहे हो आप उसको, ये इसकी देखो यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी आपको दी गई है, इसको हिस्टोलॉजिकली स्टडी किया गया है। तो आपको सेल और टिश्यू कितने वेल अरेंज्ड दिख रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर। और डेंस रेगुलर में दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट इज टेंडन एंड सेकेंड इज लिगामेंट्स। तो आपको डेफिनेशन में क्या याद रखना है डेंस रेगुलर के, कि सेल्स एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर या फिर इन अ रेगुलर पैटर्न। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब क्या होते हैं टेंडन्स और क्या होते हैं लिगामेंट्स, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ईजी सा होता है टेंडन्स और लिगामेंट। टेंडन्स होते हैं द स्ट्रक्चर विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, अटैच वन बोन टू अनदर। अब बोलोगे ये क्या है, कभी भी यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत सारी बोन्स हैं, ठीक है, सॉरी बहुत सारी मसल्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ दो बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ला। यहाँ पे हड्डियाँ सिर्फ दो हैं, रेडियस अल्ला, लेकिन यहाँ मसल्स कम से कम कुछ नहीं है। यहाँ पे 25 से 30 मसल्स प्रेजेंट है इतने से मेरे फोरआर्म में। अब आप बोलोगे मैं अगर पूछूं क्या मसल्स जो है वो हवा में झूल रही हैं, उनको कुछ तो स्ट्रक्चर चाहिए ना। अगर ये मेरा ऐसे करके मूवमेंट हो पा रहा है, अगर यहाँ पे बोन्स ऐसे मूवमेंट कर पा रही हैं, अगर यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हवा में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्या, नो। तो ऑलवेज अ मसल इज कनेक्टेड टू अ बोन, हमेशा मसल जो होती है वो बोन से जुड़ी हुई होती है। और ये जो जोड़ने का काम करते हैं, ये काम करते हैं हमारे टेंडन्स। कौन काम करते हैं, टेंडन्स। तो टेंडन्स बड़े सुंदर दिखते हैं। कभी अगर आप कभी अभी जब आप नीट क्लियर करके आ जाओगे जब फर्स्ट ईयर में, तो आप एनाटॉमी पढ़ोगे, जब आप उसमें डिसेक्शन करोगे तो सबसे पहले आपको अपर लिम्ब पढ़ाया जाएगा। और अपर लिम्ब के डिसेक्शन में जब आप देखोगे, आपको मसल्स के एंड पे, जैसे ही ये मसल्स होती हैं हमारे इस टाइप की कुछ, तो भी अगर ये अच्छी सी मसल है और ये जहाँ पे ऐसे आके आगे एंड हो रही है, तो यहाँ पे बढ़िया एकदम शाइनी स्मूथ सा बड़ा सुंदर सा एक वो रहता है टेंडन, बहुत क्लियरली दिखता है। तो टेंडन्स का काम क्या होता है, टेंडन्स का काम होता है हमारी स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करना। और वहीं अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स का काम क्या होता है, लिगामेंट्स का काम होता है एक बोन और दूसरे बोन के बीच में जब कनेक्शन होगा तो उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक बनना। तो वन बोन और टू अनदर बोन कौन अटैच करवाता है, लिगामेंट। और टेंडन्स क्या कराते हैं, बोन टू मसल, बोन टू या मसल टू बोन या बोन टू मसल। और लिगामेंट्स क्या कराते हैं, बोन टू अनदर बोन। तो मैं आप एक चीज याद रख सकते हैं, LBB। आप LLB याद रख, जैसे LLB होता है ना, एक डिग्री होती है LLB जिससे आप एडवोकेट बनते हैं, LLB मत याद रखो, आप LBB याद रख लो, LBB। तो लिगामेंट विल कनेक्ट या अटैच बोन टू बोन। तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिगामेंट के ऑपोजिट टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। इतनी सी बात याद रख जाएगी। तो ये नहीं याद रखना, आप ये याद रख लो, LBB, लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू के एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अगर डेंस रेगुलर क्लियर हो गया है, तो अब अगला देख लेते हैं डेंस इर्रेगुलर। तो डेंस इर्रेगुलर का डायग्राम देख लो कितना गंदा सा है, कहीं सेल कहीं टिश्यू। इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, यहाँ पे सेल्स और फाइबर्स बिल्कुल भी कंटिन्यूअस पैटर्न में अरेंज नहीं है, दे आर अरेंज्ड इन अ डिसकंटिन्यूअस फैशन। बिल्कुल भी कोई वहाँ पे देखो कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इसके पहले वाला डायग्राम और इसको कंपेयर करके देख लो आप, कहीं सेल है कहीं फाइबर है कहीं कुछ है ना, तो नहीं है अरेंज्ड एक प्रॉपर फैशन में। तो इसे ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया डेंस इर्रेगुलर टिश्यू का। और डेंस इर्रेगुलर टिश्यू इज फाउंड इन स्किन। कहाँ मिलता है डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर इज प्रेजेंट इन आवर स्किन। तो डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल में हो जाएंगे लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, एंड डेंस इर्रेगुलर के एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना है उसकी लोकेशन कि इट इज फाउंड इन स्किन। स्किन में प्रेजेंट होता है डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। इज दैट क्लियर? और नाउ वी आर डन विद which type of tissue? We are done with loose connective tissue and dense connective tissue.
अब लास्टली हमारे पास क्या बचता है, लास्टली हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, सॉरी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या मेंशन होना चाहिए था, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे इसको कर लीजिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, और अब बारी है पढ़ने की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या 3 चीजें आती हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें आपको याद रखना है। नंबर 1 कार्टिलेज, नंबर 2 बोन एंड नंबर 3 ब्लड। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कार्टिलेज। तो क्या होता है कार्टिलेज, सॉफ्ट पार्ट। अब अपने ईयर पिना को यहाँ पे टच करो, आप अपने नोज को यहाँ पे टच करो, जो भी ये सॉफ्ट पार्ट होता है जहाँ पे आपको फील होता है कि यार बोन तो नहीं है, बोन होती तो काफी हार्ड होता है, बोन जो है वो क्लियर कट समझ में आता है, लेकिन ये कुछ तो है बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा अच्छा लगता है। तो दिस सॉफ्ट इज नथिंग बट द कार्टिलेज, and it is a specialized connective tissue. So in this intercellular material, matrix is solid and pliable due to chondroitin salt and resist compression. Cartilage cells, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. अब again connective tissue है, होनी वही 3 चीजें हैं, क्या क्या, cells, fibers and matrix. सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं सेल्स का। तो अगर आप बात कर रहे हो कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हो गई, सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हो गई, सेल्स हो गई। सेकेंड हम बात करते हैं इसका क्या, फाइबर्स की। तो फाइबर्स क्या होंगे, इसमें कई सारे फाइबर्स इसमें अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो उसको प्लायबल बनाते हैं। एंड लास्टली हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मैट्रिक्स, इंटरसेल्युलर मटेरियल जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल। मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है जो इजीली फोल्ड हो जाए, है ना, समझ में आ रहा है, इजीली फोल्ड हो जाए। तो कैसा होता है, होता सॉलिड है लेकिन प्लायबल है, बट स्टिल इट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझ लो आप। तो इसका मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड बट फ्लेक्सिबल। आपने कभी कुछ सुना सॉलिड फ्लेक्सिबल? जनरली सॉलिड सुन के आपके मन में एक फीलिंग आ जाती है कि इमेज बन जाती है रिजिड होगा, एकदम रिजिड, कोई सा भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा। लेकिन दिस इज सॉलिड बट प्लायबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। और इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो सबसे पहले अगर मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कार्टिलेज में सेल्स कौन सी होती हैं, तो आप आंसर करेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स कैसा होता है, तो मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, लेकिन प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है वो सॉलिड और प्लायबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ठीक है, स्पेशल सॉल्ट्स हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स जो उसको प्लायबल बना रहे हैं। एंड लास्टली ये जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं ये छोटी छोटी कैविटीज में प्रेजेंट होती हैं विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। उन कैविटीज के अंदर मैट्रिक्स होता है, सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स में जनरली कोलाजन या इलास्टिन में से ही कोई सा होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको कार्टिलेज समझ में क्या आया, क्या होता है? तो कार्टिलेज कुछ नहीं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें सेल्स होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स होता है सॉलिड एंड प्लायबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, और वो अपने स्पेसेस में छोटे छोटे स्मॉल स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर अबाउट कार्टिलेज? ओके, अब जो आपको कार्टिलेज समझ में आ गया तो कुछ और बातें देख लो। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रे एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। होता क्या है, जब आप फीटल स्टेज के बाद में आपका बर्थ होता है, जब आप बेबी होते हो, ठीक है ना, छोटे बेबी इन्फेंट होते हो, इन्फेंट में बोलते हैं ना 300 हड्डियाँ हैं, 300 हड्डियाँ हैं, 300 हड्डियाँ हैं, और उसमें क्या होता है कार्टिलेज भी बहुत सारे होते हैं। तो इन्फेंसी वाले कंडीशन, बच्चे बहुत ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं ना, फ्लेक्सिबल से उनको कहीं से भी पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, बहुत एक्सरसाइज करवाते रहते हैं उनको। तो वो क्या होता है, क्योंकि उनमें दे हैव अबंडेंट ऑफ कार्टिलेज, उसमें बहुत सारे कार्टिलेज हैं अभी अलग अलग लोकेशंस पे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, बड़े होते हो, ऑल दीज दैट कार्टिलेज कन्वर्ट इनटू बोन, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कई सारी जो 300 हड्डी होती हैं वो 206 बचती हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स ऑल्सो गेट फ्यूज्ड।
कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, देख लो आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज टिप पे, आउटर ईयर, जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट्स। तो अब देख लो कहाँ कहाँ है कार्टिलेज, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम में जो 26 बोन्स हैं, हर बोन के, हर कंसेक्यूटिव बोन के बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। आ रही है आपको बात समझ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कार्टिलेज के अलग अलग लोकेशन। क्लियर हो गया कार्टिलेज। अब जब कार्टिलेज क्लियर हो गया है तो अब आगे देख लेते हैं अगला स्पेशलाइज्ड टिश्यू, दैट इज बोन। तो बोन में क्या होगा, इट इज अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डिस्कशन करें तो आप मतलब बहुत आराम से खुद बता सकते हो कि वेरी हार्ड एंड नॉन प्लायबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। बोन्स कभी फ्लेक्सिबल नहीं होती। आप कभी भी अगर यहाँ पे एक सिंगल बोन है, यहाँ पे मेरी ह्यूमरस है, आप अपने आर्म को यहाँ सेंटर से फोल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिजिड एंड नॉन प्लायबल स्ट्रक्चर। बोन का मैट्रिक्स कैसा है, इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो वहां पर कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी थी ड्यू टू कॉन्ड्रॉइटन सॉल्ट्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट्स हैं जिसने उसको हार्ड बना दिया, नॉन प्लायबल बना दिया। वहां पर कॉन्ड्रॉइटन सॉल्ट्स थे इसलिए उसने उसको प्लायबल बना दिया, ऐसे मतलब इजीली फोल्डेबल या फ्लेक्सिबल बना दिया। समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक्स कैसा हो गया, हार्ड एंड नॉन प्लायबल ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स व्हिच गिव बोन्स इन स्ट्रेंथ। तो फाइबर्स कौन से प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, हमारे कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है जिसके कारण वो हार्ड हो गया, नॉन प्लायबल हो गया। एंड तीसरी बात कर लेते हैं बोन के सेल्स की। तो बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स को क्या बोलते थे, कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। आर सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। तो ये कुछ स्पेसेस होती हैं जिसमें ये बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिन स्पेसेस को बोला जाता है लैक्यूने। जिन स्पेसेस को क्या बोला जाता है, लैक्यूने। इज दैट क्लियर। तो बोन भी क्या है, एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स कौन सी हैं, ऑस्टियोसाइट्स। मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स। एंड लास्टली फाइबर्स कौन सा है, कोलाजन फाइबर्स। एक पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है हमारी ऑस्टियोसाइट, जिन स्पेसेस को बोलते हैं लेक्यूने। क्या बोलते हैं, लेक्यूने। तो वही जो बिल्कुल स्टार्टिंग का कंसेप्ट था कि हर कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होंगी, सेल, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। क्या तीन चीजें होंगी, सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स। तो बस वही बातें हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, कुछ भी नया हमने नहीं पढ़ा। अब बोन्स के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं पता होगा, रफ आइडिया तो होगा। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। हैरी पॉटर देखी होगी सबने, एक उसमें एक पार्ट है जब क्या होता है कि वो क्विडिच खेल रहा होता है, गिरता है, तो उसके एक प्रोफेसर आते हैं, वो जो प्रोफेसर बहुत हीरो बनते हैं ना, वो प्रोफेसर आके जादू करते हैं और उसकी यहाँ के बोन्स गायब कर देते हैं इस वाले हाथ के, और फिर पकड़ के उसको ऐसे पीछे फोल्ड कर देते हैं। नॉर्मली आपका हैंड होगा क्या फोल्ड, नो, इट इज़ अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ स्ट्रक्चर। इसको ऐसे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी किसने प्रोवाइड करी, बोन्स ने। उन्होंने बोन्स गायब कर दी तो कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं रह गया, वो बिल्कुल सेमी फ्लूइड टाइप का उसका हैंड हो गया था हैरी पॉटर का। तो फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। सेकेंड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारी बॉडी में पूरा क्या प्रेजेंट है, पूरी तरीके से अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को, हमारे हार्ट, लंग्स, सब कुछ हमारे उनको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। थर्ड फंक्शन, लिम्ब बोन्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। हाथ और पैर, अब हम तो चलो दो पैर पे खड़े हो गए, तो हमारे पूरी लोअर लिम्स, जो हमारे पैरों की जितनी बोन्स हैं, वो पूरी हमारी बॉडी का वेट बियर नहीं कर रही हैं, पूरी बॉडी का वेट बेयर करके खड़े, हमको एक स्ट्रक्चर, एक स्टेबिलिटी देती है ताकि हम खड़े रहें, हम वॉक कर पाएँ, हम चल पाएँ, हम दौड़ पाएँ। तो हमारी पूरी बॉडी का वेट बेयरिंग फंक्शन कर रही है बोन्स। टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, आपको मूवमेंट करना है, चलना फिरना है, उसमें बोन्स आपको हेल्प कर रही है। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बोन मैरो जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स के सेंटर में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, और वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं हमारी बोन सेल्स। क्या प्रेजेंट, वो ब्लड सेल्स क्या प्रोड्यूस होती हैं, हमारी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वहाँ प्रोड्यूस होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ना हमारी ब्लड सेल्स का, ब्लड सेल्स को सिंथेसाइज करना। तो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ बोन्स। बाकी बोन्स की और डिटेल स्टडी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में करेंगे, पूरी 206 हड्डियां आपको याद करवा देंगे। अब लास्टली स्पेशलाइज्ड टिश्यू पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ओनली, है ना, अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ दो चीजें होती हैं, सेल्स
एंड सेकेंडली उसमें होता है मैट्रिक्स। उसमें क्या नहीं होता, ब्लड डू नॉट हैव फाइबर्स, फाइबर्स नहीं होते हैं, ब्लड में फाइबर्स नहीं होते हैं। तो मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स की बात करें तो इट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज एक्टिंग लाइक द मैट्रिक्स विच इज फ्लूइड इन नेचर। एंड अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स उसमें कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द वेरियस ब्लड सेल्स, हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो ब्लड का मेनली काम क्या है, ब्लड का काम ये है आपकी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो अलग अलग सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द बॉडी, ये मेन फंक्शन होता है ब्लड का, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई डाउट? नो, ओके, नो डाउट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।